अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर और एक रोगन फरोश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, जोधन के करीब एक गांव था। जोधन पाकपतन को कहते हैं। उसके करीब एक गांव था जिधर लोग बहुत ज़्यादा फितना और फसाद पैदा कर चुके थे। तो हाकिम दीपालपुर ने वहां पर हमला किया और बहुत से लोगों को कैद कर लिया। उन कैदियों में एक रोगन फरोश, उसकी बीवी भी थी। रोगन फरोश रोता रहा कि मेरी बीवी का फितने फसाद से कोई लेना देना नहीं, लिहाजा मेरी बीवी को छोड़ दो। लेकिन उस रोगन फरोश यानी तेली की उन सिपाहियों ने कोई बात ना सुनी और उसकी बीवी को लेकर चले गए। वो रोगन फरोश हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर की खिदमत में पेश होता है। रोते रोते आपको सारा वाक़या सुनाता है कि मेरी बीवी को ले गए, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बाबा फ़रीद ने कहा तुम मेरे पास यहीं रुको और देखो अल्लाह क्या करता है, बेफिक्र हो। 3 दिन तक वो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर की खिदमत में ही रहा। आपने उसकी खातिर तवाज़ा में कोई कमी ना की। 3 दिन के बाद हाकिम दीपालपुर का एक मुंशी जो आपकी खिदमत में पेश होता है और आपको दुआ के लिए कहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा और अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो उसने कहा सरकार, जितना हो सका नकदी और जिनसी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मगर तुम मेरे साथ एक वादा करो। उस आदमी ने कहा जी सरकार आप हुक्म करें। आपने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ और वो दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। तो मेरी बात यह है कि हाकिम दीपालपुर तुम्हें अगर कोई इनाम नवाजे और उस इनाम में कोई कनीज़ दे तो वो कनीज़ तुमने इस रोगन फरोश को दे देनी है, वो तुमने नहीं रखनी, वो इसकी अमानत है। उस रोगन फरोश ने वादा करते हुए कहा कि जी अगर हाकिम दीपालपुर मुझे इनाम में एक कनीज़ देगा तो वो मैं इस रोगन फरोश को दे दूँगा। जब वो जाने लगा तो उसने रोगन फरोश को कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। रोगन फरोश रो पड़ा और आपकी खिदमत में पेश हुआ। बाबा फ़रीद को रो कर कहता है कि मेरे पास अभी इतनी हिम्मत है कि मैं 10 कनीज़ें ख़रीद सकूं, लेकिन मुझे कोई और चीज़ नहीं बल्कि अपनी बीवी ही चाहिए, मैं उसी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा कि यार तुम इसके साथ जाओ तो सही, आगे देखो अल्लाह क्या करता है। वो आपके हुक्म से रोगन फरोश उस आदमी के साथ चल पड़ा। दूसरे दिन वो आदमी अपने हाकिम दीपालपुर की खिदमत में पेश हुआ तो हाकिम दीपालपुर उससे बहुत खुश हुआ और उसे इनाम नवाजा। इनाम में उसने कहा कि एक घोड़ा और एक कनीज़ इसको दे दी जाए। जैसे ही वो इनाम लेकर घर पहुंचा तो उसने रोगन फरोश को कहा कि ये लो अपनी कनीज़ ले लो, ये तुम्हारी अमानत है। रोगन फरोश की तरफ यही उस कनीज़ ने देखा तो अपना बुर्का उठा दिया। रोगन फरोश ने जब उस कनीज़ की तरफ देखा तो क्या देखता है कि वो उसकी वही बीवी थी जो वो सिपाही उठा कर ले गए थे। वो बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश भी हुआ। उसके बाद रोगन फरोश और उसकी बीवी आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश हुए और आपके पक्के और सच्चे मुरीद बन गए। इसीलिए तो किसी पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा है कि निस्बत पीर फरीद दे नाल मेरी एहो सोचा विचार दियां, मैनू दोज़ख दी अग ने की साड़ना है, ओ मैं उम्मती बाबा फरीद सरकार दियां, मैं उम्मती बाबा फरीद सरकार दियां। नाज़रीन कराम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।